नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा, जिसका आयोजन 2020 में आयोजन हुआ था। और उस परीक्षा में जो शैक्षिक परिदृश्य के जो सवाल पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले एक मोटिवेशन की लाइन आप सभी के सामने लिखी हुई है, जिसको आप अपने दैनिक जीवन में ज़रूर उतारें। कसूर नींद का नहीं है जो आती नहीं है, कसूर तो उन सपनों का है जो हमें सोने नहीं देते। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसी प्रकार से। हमारा पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। ये सभी प्रश्न 2020 में आयोजित हुई प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा परीक्षा में पूछे गए हैं। तो एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इनको देखिएगा। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? तो ये पहला प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। ऑप्शन जो डी है, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा कि लॉकडाउन में हमारे यहाँ पे सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, स्माइल कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को की गई थी। देखिए स्माइल क्या था। स्माइल जो कार्यक्रम है, स्माइल की जो फुल फॉर्म क्या होती है वो देखिए आप। स्माइल की जो फुल फॉर्म है वह सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। जब राज्य में हमारे कोविड-19 चल रहा था तो हमारे यहाँ पे जो बच्चे थे, उन सभी बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित न हो, उसके लिए राजस्थान सरकार ने स्माइल कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, और जो स्माइल कार्यक्रम था, इसमें क्या था कि इसके व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को यूट्यूब वीडियो भेजी जाती थी, उनकी लिंक्स भेजी जाती थी और इसमें अनेक कार्यक्रम सम्मिलित किए गए, जिसमें हवा महल कार्यक्रम है, शिक्षा वाणी है, शिक्षा दर्शन है। इन सभी के जरिए बच्चों को कंटेंट उपलब्ध कराया जाता था, जिससे कि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। तो ठीक है, इस पहले प्रश्न का उत्तर स्माइल होगा। और स्माइल की आप ध्यान रखिएगा कि स्माइल जो कार्यक्रम है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे भी इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 13 अप्रैल 2020 को की गई थी। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न ये देखिए, संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने 18 अगस्त 2020 को एक ऐप प्रारंभ किया है। उस ऐप का नाम क्या है? तो बताइए उस ऐप का नाम क्या था? ठीक है, तो जिस प्रकार से स्माइल कार्यक्रम चलाया गया था, उसी प्रकार से एक ऐप जारी किया गया था और उस ऐप का नाम है, क्या है? उस ऐप का नाम है देववाणी ऐप। उस ऐप का क्या नाम है भाई? देववाणी ऐप नाम है उसका। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे स्माइल कार्यक्रम शुरू हुआ था उसी प्रकार से ये शुरुआत हुई थी इसकी। ये देखिए, भारत स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया? ये जो प्रश्न है वह पूछा गया है 2020 में प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और इसका उत्तर आप मुझे बताइए कि क्या है। भारत स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया? तो साथियों इसका उत्तर होगा, क्या होगा भाई? इसका उत्तर होगा 7 नवंबर 1950 को। भारत स्काउट एवं गाइड कौन सी जो वर्ष में अस्तित्व में आया? तो ये आया था 7 नवंबर 1950 को आया था। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। एसएसए जानते होंगे आप, समग्र शिक्षा अभियान। एसएसए योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी अनुपात के मानक क्या थे? ध्यान दे लेना, इसमें एक बहुत अच्छी बात पूछी है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, है ना, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी अनुपात के मानक क्या थे? तो इसमें आप याद रखेंगे, इसमें है कौन सा? 75-25। तो 75-25 बिल्कुल, जिन्होंने 75-25 सोचा है उन सभी का ये उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? एसएससी योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितना वित्तीय अनुपात था? 75 और 25। 75% केंद्र सरकार का था और 25% राज्य सरकार का था। ठीक है भाई,
आगे देखते हैं, आगे इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP आरंभ की गई थी? तो बताइए किस वर्ष आरंभ की गई थी भाई? तो ये हुई थी भाई 2000, बताओ 2006 को। वेरी गुड, जिसने भी 2006 सोचा है। जो NEGP योजना है, वह जो NEGP योजना है, ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है, ठीक है ना, ये 2006 में चालू की गई थी। अगला देखिए, इस प्रश्न पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे आप सभी के सामने। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए, इसमें अलग अलग जवाब हो सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहूँगा इसमें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है ना, इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ से देखते हैं अपना ना, राज्य सरकार द्वारा, यहाँ से देखिए, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या, ठीक है। यदि टोटल सदस्य पूछते हैं तो वर्तमान में टोटल सदस्य इसके अंदर है 42, लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य कितने होते हैं? तो राज्य सरकार इसमें 17 सदस्यों का नामांकन करती है। तो इस सवाल में सही ऑप्शन होगा हमारा क्या? इस सवाल के लिए सही ऑप्शन होगा 17। तो राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्य नामित होते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर? 17 होते हैं। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, आपको पता होगा, अजमेर में है। 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में इसकी स्थापना होती है, लेकिन जुलाई 1961 में इसका स्थानांतर कर दिया जाता है अजमेर में। तो इसका ट्रांसफर है कर दिया जाता है। और ध्यान रखना, राज्य सरकार के द्वारा इसमें कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 17। लेकिन अब इसमें वर्तमान में इसमें सदस्य यदि पूछते हैं तो 42 सदस्य इसके अंदर वर्तमान में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न। और ये सारे प्रश्न जो है ना, ये सारे प्रश्न एक ही पारी में पूछे गए हैं। इतने प्रश्न देखो आप, है ना, और ये सारे प्रश्न आए हुए हैं पूरे के पूरे। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? वर्ष भी और साथ में डेट भी दी हुई है। तो बताइए कौन सी हुई थी? तो ये हुई थी भाई 7 अगस्त 1961 है। 7 अगस्त 1961, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कि जो सैनिक स्कूल है ना, सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 7 अगस्त 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी डाइट की स्थापना? बताओ कब की गई थी राजस्थान में? देखिए, आपको पता होगा कि 2 चरणों के अंदर डाइट की स्थापना हुई थी, जिसमें पहले चरण में 14 जिलों में और दूसरे चरण के अंदर 33 के 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई थी। तो पहले चरण में जून 1995 को, जून 1995 को 14 जिलों के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी। तो राजस्थान के 14 जिलों में डाइट की स्थापना कब की गई थी? प्रथम चरण में, है ना, प्रथम चरण में जून 1995। तो डाइट है, डाइट की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? देखो, हमारी डाइट है DIET। तो डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है? डाइट की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसकी जो स्थापना हुई थी ना, जो 1986 में शिक्षा नीति आई थी, आपको पता होगा, है ना, 1986 में शिक्षा नीति आई थी और उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान दे लेना, जिले में शीर्ष अकादमिक संस्था होती है डाइट। यदि आपसे पूछे कि जिले के अंदर शीर्ष अकादमिक संस्था कौन सी होती है, तो डाइट होती है। जो डाइट है ना, डाइट एक बुक निकालती है जिसको कहते हैं पिंक बुक। क्या कहते हैं? पिंक बुक। पिंक बुक, और इस पिंक बुक में होती है नियम। इसमें क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। और इस रूल्स वाली बुक को कौन कहते हैं? क्या कहते हैं? पिंक बुक। और पिंक बुक कौन निकालती है? डाइट निकालती है। क्या निकालती है? डाइट निकालती है। यदि आपसे पूछे शिक्षा के क्षेत्र का लाइट हाउस, शिक्षा के क्षेत्र का लाइट हाउस किसे कहते हैं? तो डाइट को कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र का लाइट हाउस। चलो बताओ, डाइट की फुल फॉर्म क्या होती है? डाइट की फुल फॉर्म साहब डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है। क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा बताओ, स्माइल की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? स्माइल की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले प्रश्न में बताई थी।
तो स्माइल की, यदि जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ज़रूर कि स्माइल की फुल फॉर्म क्या होती है और ये कब चला था। तो ये 2 आपसे मैंने सवाल किए हैं, इसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहूँगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, कौन से वर्ष में डीडी ज्ञान दर्शन 1 आरंभ किया गया था? तो डीडी ज्ञान दर्शन 1 आरंभ कब किया गया था? तो बताओ कब किया गया था भाई? तो ये आरंभ किया गया था 1997 में। देखिए ये जो सभी प्रश्नों के उत्तर माने हैं ना, वो बोर्ड ने माने हैं और उन्हीं के आधार पर मैं ये सारे उत्तर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगला हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा ये, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है और आप सभी इस पर टूट के पड़े होंगे। बिल्कुल आपने सी पर अपना धावा बोल दिया है और बिल्कुल आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है कि 21 में बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 44 में समान नागरिक संहिता, बिल्कुल। 48 में राज्य जो है वो कृषि और पशुपालक को बढ़ावा देगा, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा। 50 में क्या कहा गया है? 50 में कहा गया है कि जो राज्य है वह कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा, उसका पृथक्करण करेगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारा उत्तर 21A। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने कितना सीखा और यह वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लगी तो इसी प्रकार के वीडियो हम आगे और लेके आएंगे और यदि आपको ये नहीं लगी तो किस प्रकार से कोई कारण होगा तो उस कारण की व्याख्या ज़रूर करें, उस कारण पर हम काम करेंगे और भविष्य में उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है साथियों। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।